हेलो बच्चे लोग। तो चलिए साइन 210 डिग्री का मान बताइए कैसे निकालेंगे। ठीक है, आप लोगों को कल हम बताए कि साइन का 15 डिग्री का मान कैसे निकाला जाता है। आप बोलेंगे सर उसी तरीके से निकाल देते हैं। देखिए इस प्रकार से कर देते हैं। साइन 15 डिग्री का कल हम निकाले थे। ठीक है, तो आप हम बोले थे आपको साइन को 15 डिग्री को आप इस तरीके से लिख सकते हैं कि 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, ये और ये आपस में बराबर है। ठीक है, उसके बाद हम साइन एक्स माइनस वाई का सूत्र लगा दिए थे। तो अगर आप कहेंगे कि इसको भी वैसे ही हल करते हैं तो चलिए देखते हैं क्या होता है। साइन 210 डिग्री, ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन 180 डिग्री प्लस 30 डिग्री, है ना, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। हम लोग को 180 प्लस 30 लिख सकते हैं। ठीक है, साइन एक्स प्लस वाई के फॉर्मूला में भी अगर तोड़ेंगे तो वो होता है साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई, है ना। साइन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला में अगर तोड़ेंगे भी तो ये है उसका सूत्र। तो ठीक है, साइन एक्स का मतलब यहाँ पर 180 आ जाएगा और कॉस के अंदर वाई ये वाला आ जाएगा, इसके बाद कॉस के अंदर एक्स आ जाएगा और इसके बाद ये वाई आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसा तो आएगा, लेकिन जब हम साइन 180 डिग्री यहाँ पर लिखेंगे और उसके बाद मान कहाँ से भरेंगे, साइन 180 डिग्री का मान कितना होता है ये तो हम लोग नहीं सीखे हैं 10 क्लास तक में कि क्या कितना होता है। ठीक है, साइन 180 डिग्री का मान तो नहीं जानते हम लोग, 90 डिग्री तक ही जानते हैं। तो कैसे करेंगे इसको। ठीक है, तो देखिए इसको बनाने के लिए एक तरीका है। ठीक है, उसके लिए बहुत कुछ जानना पड़ेगा ट्रिग्नोमेट्री के बारे में, और वो क्या है ना, आज के इस वीडियो में आप लोग को बताते हैं कि क्या है वो चीज। देखिए हम आप लोग को क्वाड्रेंट के बारे में बताने वाले हैं। ठीक है, चतुर्थांश, जो आपको हिंदी में आप लोग कहते थे चतुर्थांश। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए ये एक सर्कल है। ठीक है, ये वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस खींच रहे हैं जिस पर एक सर्कल बना हुआ है। ठीक, ये इस सर्कल का सेंटर है ओ। ठीक है, ओरिजिन है ये। चलिए ठीक है, थोड़ा अप डाउन लग रहा है, ठीक है कोई बात नहीं। देखिए अब हम क्या बोल रहे ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, ये हो गया आपका, इसको हटा देते हैं फिलहाल अभी। देखिए मान लीजिए ये 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक, मतलब 1 सेंटीमीटर रेडियस है इसका। ठीक है, यहाँ पर इसको मिला दिए, ये जो रेडियस है ये वाला जो लाइन है ना, ये है 1 सेंटीमीटर। चलिए ठीक है, एक लिख लीजिए खाली, एक यूनिट। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम यहाँ पर इसको एक समकोण त्रिभुज बनाने का, एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाने का कोशिश करें। ठीक है, एक राइट एंगल ट्राइंगल अगर यहाँ पर बनाते हैं तो कुछ इस प्रकार से एक स्ट्रेट लाइन आएगा। ठीक है, जो यहाँ पर परपेंडिकुलर होगा। चलिए ठीक है, आगे क्या है ना, नाम लिख देते हैं। मान के चलिए ये ओ है, ये ए है और ये बी है, ऐसा कुछ है। ठीक है, या फिर हाँ ठीक है कोई बात नहीं, नाम आप जैसे भी रख सकते हैं, ऊपर ए नीचे बी, जैसा भी रख सकते हैं, ओ ए बी इस प्रकार से। ठीक, अब आप लोग पढ़े हैं। अच्छा, अगर मेरे को मान के चलिए, अगर मेरे को यहाँ का कोऑर्डिनेट निकालना हुआ कि बी का कोऑर्डिनेट क्या है। ठीक है, कोऑर्डिनेट आप लोग जानते हैं, जैसे 2,3 ये सबको हम लोग क्या बोलते थे, कोऑर्डिनेट बोलते थे। तो ये 2,3 है जिसको हम लोग हिंदी में निर्देशांक बोलते थे। ठीक है, तो कैसे पता करें, ये 1 सेंटीमीटर वाला हम सर्कल ले लिए ताकि समझने में आसानी हो, 1 सेंटीमीटर रेडियस वाला। ठीक है, चलिए कैसे पता करें इसका कोऑर्डिनेट कितना होता है। ठीक है, तो चलिए देखिए, अगर ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है ना, और अगर इस एंगल के बारे में बात चल रहा, मान के चलिए 60 डिग्री का एंगल है या 45 डिग्री का, जो भी एंगल है। ठीक है, इस एंगल के बारे में, ये एंगल है अपना θ1। ठीक है, थीटा नाम दे रहे हैं हम, θ1 लिख दे रहे हैं। चलिए इससे क्या होगा, इससे अगर हम, जो आप 10 में पढ़े हैं, 10 में आप लोग पढ़े हैं कि साइन थीटा क्या होता है पता है, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। ठीक है, पी बाई एच होता है, लंब बटा कर्ण कहते थे हम लोग। साइन थीटा पी बाई एच होता है। ठीक है, तो ये थीटा है, इसके हिसाब से पी ये है ए बी वाला। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर लिखे साइन θ1 के बारे में वैसे बात चल रहा है। ठीक है, एंगल θ1 है, पी का मतलब परपेंडिकुलर ये वाला ए बी
और बटे में एच का मतलब तो ये ओ बी, ठीक है। इससे क्या होगा देखिए, थीटा साइन थीटा 1 निकलेगा अपने पास कितना, साइन थीटा 1 निकलेगा अपने पास ए बी बटा में ओ बी कितना है 1 है, नीचे का 1 तो ऐसे भी लिखा नहीं जाता है, ठीक है। तो अपने को साइन थीटा का वैल्यू पता चलेगा वो किसके बराबर है, ए बी। यानी कि ये जो ए बी है ना, ये हमको पता चल गया, ये वाला डिस्टेंस यहाँ से ऊपर तक कितना बड़ा है, ठीक है, ये पता चल गया, वो है साइन थीटा, ठीक है। इसी प्रकार से अगर हम ये वाला पता कर लगाना चाहते हैं, ठीक है, और इसके सहारे तो ये b बाई एच जो कि कॉस होता है, ठीक है, जो आप लोग 10 में पढ़े हैं कि कॉस थीटा इज इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। तो अगर हम वहां पर थीटा एंगल थीटा 1 है, ये तो हम 10 क्लास का मतलब रिस्पेक्ट में ले रहे हैं कि ऐसा सूत्र आप लोग पढ़े हैं, कॉस थीटा 1 कितना हो जाएगा, कॉस थीटा 1 हो जाएगा बेस बाय हाइपोटेनस, तो इसका मतलब ये हो जाएगा ओ ए अपॉन ओ बी, ठीक है। तो ये हो जाएगा कॉस थीटा 1 इज इक्वल टू ओ ए अपॉन 1, है ना, ओ बी तो 1 है, तो 1 नीचे का लिखने का जरूरत नहीं पड़ता है, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा 1 इज इक्वल टू ओ बी। यानी कि ये वाला हमको पता चल गया ये कितना दूर है, कितना दूरी है इसका, कितनी लंबाई है इसकी, ये है इसका लेंथ जो है वो ओ ए है, और ओ ए कित सॉरी यहाँ गलती लिख दी, गलत हो गया, यहाँ पर ओ ए है, ठीक है, ओ ए है, ओ ए पता चल गया कितना है, कॉस थीटा, है ना, जो एंगल के अनुसार कॉस थीटा 1। तो हमको ये पता चला, हमको पता क्या चला है, अपने को पता चला है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस है ना, जो दूरी है वो है कॉस थीटा, है ना। अगर यहाँ थीटा लेते तो थीटा रहता, थीटा 1 लिए हैं तो थीटा 1 है, ठीक है। और यहाँ से ए से लेकर बी तक ए बी वो क्या आया है, वो है साइन थीटा 1, ठीक है। अब आप लोग जानते हैं, आप लोग जब ग्राफ सीखे थे तो क्या सीखे थे कि ये ओरिजिन है, यहाँ से चल कर गए 3 यूनिट तक और इधर चल कर गए 2 यूनिट तक, ठीक है। तो आप बोलते थे ये जो कोऑर्डिनेट है वो होगा 3,2, है ना, मतलब पहले x का लिखा जाता है और फिर y का कोऑर्डिनेट लिखा जाता है जो कि 3,2 आ रहा है, ठीक है, पहले x का फिर y का। तो इसी हिसाब से हम अगर यहाँ लिखना चाहते हैं तो ये b का जो कोऑर्डिनेट आएगा जो कि सर्कल पर है, ठीक है, वो क्या आएगा, वो आएगा आपका पहले कॉस आएगा, ठीक है, यहाँ पर आएगा कॉस थीटा 1 और यहाँ पर आएगा साइन थीटा 1, ठीक है। चलिए, अच्छा एक चीज तो आप लोग जानते हैं, क्या जानते हैं आप लोग कि साइन का 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री इस तरह से 90 डिग्री तक का मान तो हम लोग जानते हैं। 90 डिग्री मतलब ये लाइन, आप कोण कभी भी बनता है तो आप देखे होंगे, ठीक है, जैसे ये एंगल अगर बन रहा है तो ये इनिशियल वाला लाइन है, ठीक है, और ये इस प्रकार से कोण एंगल बन रहा बन रहा बन रहा बन रहा बन रहा, अगर सीधा हो जाता है तो 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री, ठीक है, पार हो जाता है 90 से इस प्रकार से, इधर सीधा हो जाएगा इस प्रकार से, तो ये 180 डिग्री लीनियर पेयर बोलते थे आप लोग इसको, ठीक है। फिर इस तरह से जाते रहेगा 270 होता है, फिर कंप्लीट एंगल हो जाएगा पूरा, ठीक है, 360 डिग्री, तो इस प्रकार से होता था। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है ना 90 डिग्री है, हम यहाँ पर लिख देते हैं, ये 0 डिग्री है, ये आपका 90 डिग्री है, ये आपका 180 डिग्री है, और ये जो है ये 270 है, ठीक है, ये 270 है। अब यहाँ जो हम लिखे थे 0 डिग्री 30 डिग्री, आप लोग मान जानते हैं 90 डिग्री तक, 90 डिग्री तक जो भी मान होता है साइन और कॉस का वो प्लस में ही होता है। साइन का मान भी 10 क्लास में आप लोग पढ़े हैं कि 0 डिग्री का तो चलो 0 होता है, ठीक है, 30 डिग्री का 1/2 होता है, इसी तरह से 90 डिग्री तक 1 होता है, ठीक है। तो सारे वैल्यूज देखिए प्लस में ही, कोई भी माइनस में नहीं है, लेकिन अब वही चीज हम आप लोग को समझाना चाहते हैं कि अब माइनस में भी हो सकता है, ठीक है। देखिए माइनस में किस प्रकार से होगा, कहाँ पर होगा, यहाँ पर इसका तो कोऑर्डिनेट आ गया इतना है, ठीक। चलिए अगर हम यहाँ पर एक पॉइंट लेते हैं, यहाँ पर, ठीक है, हम उस पॉइंट का नाम कुछ और रखते हैं, जैसे यहाँ पर P नाम रख दिए, ठीक है, फिर हम इसको मिलाते हैं यहाँ से यहाँ तक 1, ये 1 रेडियस वाला सर्कल है, ठीक है, तो रेडियस 1 वाला सर्कल, ये तो वही रेडियस है, ठीक है, तो ये भी 1 ही होगा। और अगर हम यहाँ से एक परपेंडिकुलर खींचते इस प्रकार से, जैसे यहाँ किए थे, मतलब सेम प्रोसेस कर रहे हैं, यहाँ पर एक परपेंडिकुलर खींचते तो क्या होता,
तो इस एंगल का नाम हम देते कुछ और, जैसे θ2 ले लिए मान के चलिए, ठीक है। इस एंगल का नाम क्या ले लिए, θ2 ले लिए। ये है θ2, ठीक है। समझिएगा, थोड़ा सा इम्पोर्टेंट चीज है, 11 क्लास 12 क्लास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बिना 11 12 मतलब कुछ भी नहीं समझ में आएगा, ठीक है। ये क्वाड्रेंट वाला हिस्सा चल रहा है। अच्छा, क्वाड्रेंट से आप लोग को बता देते हैं, जैसे ये आप लोग एक्स एक्सिस वाई एक्सिस देखते थे, तो इसको हम लोग पहले भी 8 क्लास में भी आप लोग सीखे हैं कि इसको हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं, पहला चतुर्थांश। इसको हम लोग सेकेंड क्वाड्रेंट कहते हैं, दूसरा चतुर्थांश। ये है तीसरा चतुर्थांश, थर्ड क्वाड्रेंट। और ये है फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। हम हिंदी में इसलिए बोल रहे हैं ताकि हिंदी मीडियम के कोई बच्चे हैं तो उनको क्वाड्रेंट का मतलब क्या होता है, वो तो चतुर्थांश पढ़े होंगे कि हम लोग इसको चतुर्थांश कहते थे सर, पहला चतुर्थांश, जो दूसरा चतुर्थांश। तो उनके लिए बता रहे हैं, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे हिंदी मीडियम वाले फिर साइंस लेते तो इंग्लिश हो जाता है पूरा। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट कहाँ से कहाँ तक है वो भी देखिए। फर्स्ट क्वाड्रेंट जो है वो 0 से लेकर 90 डिग्री तक का हिस्सा है। सेकेंड क्वाड्रेंट 90 से 180 तक का हिस्सा है। थर्ड क्वाड्रेंट 180 से 270 के बीच का हिस्सा है। और फोर्थ क्वाड्रेंट 270 से लेकर यहाँ पर 360 डिग्री है ना। इसको आप 0 डिग्री, कंप्लीट एंगल पूरा बन जाएगा तो 360, और भी घूम सकता है, ठीक है। आप लोग 11 में पढ़ेंगे कि और भी घूम सकता है, एंगल इससे भी ज्यादा हो सकता है, 360 से भी ज्यादा हो सकता है, ठीक है। तो पूरा घूम जाएंगे तो 360, 270 से 360 के बीच का हिस्सा है फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। तो अगर फिर से हम ये 1 रेडियस वाला 1 यूनिट रेडियस वाला अगर सर्कल में फिर यहाँ पर अगर ड्रॉ करेंगे और ये कोऑर्डिनेट अगर पता लगाना चाहेंगे तो फिर से वही साइन, ये वाला पता लगाने के लिए परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस ये गिवन है, ठीक है। परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस लगाएंगे, साइन थीटा यहाँ आएगा, कॉस थीटा यहाँ आएगा, सेम आएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि आप फिर से निकालिएगा ना ये पी पॉइंट, तो ये आएगा आपका, अगर ये θ2 है तो ये आएगा साइन θ2। अच्छा सॉरी, पहले पहले एक्स का डिस्टेंस मेजर होगा, ठीक है। पहले एक्स का मेजर होगा। अच्छा, यहाँ पर पी नाम रख दिया हम, यहाँ नाम नहीं रखे हैं, क्यू है। चलिए, इस वाले त्रिभुज में ओ पी क्यू में ये वाला डिस्टेंस पहले होगा जो कि cos θ2 होगा और sin θ2 होगा, ठीक है। जैसा उसमें निकाले वैसे ही निकालेंगे, ऐसा ही आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ऐसा ही आएगा, ठीक है। समझाना हम क्या चाहते हैं आप लोगों को कि यहाँ पर जो आएगा ना, ये इस तरीके से नहीं आएगा, ठीक है। क्यों पता है, क्योंकि ये जो सेकेंड क्वाड्रेंट होगा, यहाँ पर ये x का जो डायरेक्शन है, यहाँ तो इधर हम कॉस इधर बढ़े थे, और आप लोग को पता है x एक्सिस का इधर पॉजिटिव डायरेक्शन है, इस तरफ x एक्सिस का नेगेटिव डायरेक्शन है, y का इस तरफ ऊपर की तरफ पॉजिटिव डायरेक्शन है, इस तरफ नेगेटिव डायरेक्शन है। तो इधर बढ़े थे तो कॉस प्लस में था, ठीक है, और इस तरफ बढ़े थे तो y का भी प्लस में ही था, तो इसीलिए दोनों प्लस में लिखे। यहाँ पर जब हम कर रहे हैं ना, तो इधर डिस्टेंस मेजर करने से नेगेटिव हो जाएगा x, तो x का जो वैल्यू आएगा वो नेगेटिव में आएगा, लेकिन y ऊपर की तरफ ही बढ़ा है तो y जो आएगा वो पॉजिटिव ही आएगा, ठीक है। चलिए, इसके सहारे हम इन दो क्वाड्रेंट का भी इसी प्रकार से यहाँ पर कोई पॉइंट अगर निकालना हुआ, ठीक है, तो हम बोलेंगे यहाँ पर भी आप एक लाइन ले लीजिए, ठीक है। चलिए, इस पॉइंट का नाम कुछ ले लेते हैं, चलिए m रख लेते हैं नाम, ठीक है। नाम हम अपना हिसाब से रख रहे हैं कुछ भी, चलिए ये m है मान के चलिए, m पॉइंट है। इस m पॉइंट का अगर कोऑर्डिनेट बताना है तो क्या होगा, यहाँ पर एक लाइन खींचेंगे इस प्रकार से, यहाँ से खींचेंगे, इधर एक परपेंडिकुलर डालेंगे, ठीक है। चलिए, तो ये क्या आ जाएगा, ये भी अपना उसी हिसाब से जैसे यहाँ पर हम कर रहे थे उसी हिसाब से इधर से आप देखिएगा, ठीक है। तो ये भी आ जाएगा सेम, कॉस थीटा और साइन थीटा। अगर एंगल हम यहाँ θ3 लेते हैं मान के चलिए, है ना, यहाँ θ3 लेंगे। देखिए, अगर डाउट है तो आप लोग बोलिएगा, यहाँ से इसको मिला रहे हैं हम, ठीक है, और यहाँ से परपेंडिकुलर खींचेंगे, यहाँ पर इस प्रकार से परपेंडिकुलर खींचेंगे तो x का डायरेक्शन देखेंगे कितना चले हैं, वो आ जाएगा cos, और इधर आप कितना चले वो आ जाएगा sin, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर cos नेगेटिव में होगा, है ना, और इधर आए हैं तो साइन भी किस में होगा, नेगेटिव में होगा, क्योंकि y का ये डायरेक्शन नीचे के डायरेक्शन नेगेटिव है। और अगर हम ये एंगल को क्या बोल रहे हैं, θ3, क्योंकि एंगल तो बदल जाएगा, ये 45 डिग्री है तो ये तो 45 डिग्री नहीं रहेगा, क्योंकि 45 डिग्री तो इधर ही ना बनेगा, इधर 45 डिग्री नहीं बनेगा, ठीक है, 135 डिग्री बन जाएगा इधर। फिर इधर
थीटा 3 ले लिए। उसी हिसाब से अगर यहाँ पर लिखना चाहते हैं तो यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं कि ये कोई और बिंदु है, मान के चलिए पी क्यू एम ले लिए, हाँ कुछ भी ले लेते हैं, ठीक है, कुछ एक्स ले लेते हैं, चलिए एक्स पॉइंट है, ठीक है, एक्स का इस्तेमाल कहीं नहीं किए हैं, हाँ ठीक है, एक्स पॉइंट है। ये भी क्या आ जाएगा, देखिए एक्स का डायरेक्शन तो इधर है, पहले एक्स का लिखेंगे, ये तो प्लस में होगा, कॉस थीटा, मान के चले हम यहाँ एंगल ले रहे हैं 4, थीटा 4, तो कॉस थीटा 4 आएगा, और जो इधर आएगा, ठीक है, वो आएगा साइन, वो माइनस में आएगा, थीटा 4 ये माइनस में आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अगर कोई पॉइंट लेंगे तो इधर से मिलाएंगे इसको 1 सेंटीमीटर, और इस तरफ परपेंडिकुलर खींचेंगे तो इधर जितना चले हैं आप वो कॉस होगा, पहले तो इसी का वैल्यू लिखना होगा एक्स का, फिर वाई का लिखेंगे, तो इधर जितना चले हैं नेगेटिव डायरेक्शन में चले हैं वाई का, तो माइनस में होगा, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट हम इस प्रकार से लिख लिए, चारों क्वाड्रेंट का एक एक हम बिंदु लिए हैं, ठीक है। अब देखिए अब क्या, अब इसको ऊपर कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर अब देखिए हम समझाना क्या चाहते हैं, क्वाड्रेंट, साइन कॉस का तो पता चल गया, साइन यहाँ प्लस में है, यहाँ प्लस में है, साइन यहाँ प्लस में है, कॉस माइनस में है, यहाँ पर साइन और कॉस दोनों ही माइनस में है, और यहाँ पर कॉस और साइन में से साइन माइनस में है, कॉस प्लस में है, ठीक है। तो ये तो साइन कॉस का बात हो गया, और बाकी अभी भी 4 बचा हुआ है, टेन, कॉसेक, सेक, ये सारा बचा हुआ है, ठीक है। तो अगर उनका लिखना है मुझे, ठीक है, तो जैसे यहाँ पर देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर बात करें, ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट का अगर बात करें तो यहाँ पर साइन थीटा जो है वो किस में है, प्लस में है, कॉस भी किस में है, प्लस में है, ठीक है। अगर टेन निकालना है तो टेन का फॉर्मूला क्या होता है, साइन बाई कॉस होता है, साइन बाई कॉस यानी कि प्लस, प्लस बाई प्लस, साइन बाई कॉस यानी कि प्लस बाई प्लस, प्लस बाई प्लस क्या हो जाएगा, प्लस, यानी कि टेन जो आ जाएगा वो भी क्या आएगा, प्लस ही आएगा, ठीक है। इस तरह से अगर कॉसेक निकालना चाहते हैं, ठीक है, तो कॉसेक होता है 1/sin, फॉर्मूला यही होता है 1/प्लस, मतलब ये तो 1 तो पहले से प्लस आ रही, प्लस का नंबर यानी कि प्लस में आएगा, जो भी उत्तर होगा कॉसेक का वो हो जाएगा किसमें, प्लस में। इसके बाद आ जाता है सेक आ जाता है, ठीक है, सेक थीटा जो होगा, क्योंकि कॉस प्लस में है तो उसका उल्टा भी करेंगे तो 1/प्लस ही आएगा, तो यानी कि ये भी क्या बनेगा, प्लस बनने वाला है। कॉस थीटा जो होगा, सॉरी सेक थीटा जो होगा वो प्लस का होगा, और कॉट का अगर बात करें, कॉट थीटा 10 प्लस में है तो कॉट भी प्लस में ही होगा, है ना, क्योंकि इस 10 और कॉट आपस में उल्टा होता है, पता है आपको, साइन और कॉसेक आपस में उल्टा होता है, और कॉस और सेक आपस में उल्टा होता है, ठीक है। तो इस वाले हिस्से को हटाते हैं। यहाँ पर सेकेंड क्वाड्रेंट का अगर बात करें, अब देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट का तो फिर भी सबको पता था, 10 क्लास तक आप सभी मान पढ़े थे, 0 से 90 डिग्री तक का कुछ कुछ खास खास मान पढ़े थे, सब का सब मान प्लस में था, कोई भी मान माइनस में नहीं था, ठीक है। लेकिन अब देखिए सेकंड क्वाड्रेंट में जैसे बढ़ेंगे हम लोग बढ़ रहे हैं किसमें, सेकंड क्वाड्रेंट, इसमें, इस वाले में, तो आप देख सकते हैं साइन प्लस में है लेकिन कॉस माइनस में है, ठीक है। पहले तो हम लोग ये वाला चीज को एक बार कॉपी कर लेते हैं। साइन तो प्लस में है लेकिन कॉस माइनस में है, साइन अगर प्लस में है तो साइन का उल्टा वाला प्लस में होगा, यानी कि ये कॉसेक वहां पर प्लस में होगा, और कॉस अगर माइनस में है तो पक्का सेक भी माइनस में ही होगा, क्योंकि कॉस का फॉर्मूला 1/सेक होता है, ठीक है। और ये वाला अगर माइनस में है तो माइनस, ऊपर माइनस प्लस तो माइनस ही बनता है, ठीक है। चलिए टेन, टेन का क्या होगा, साइन और कॉस में चेक करते हैं, प्लस बाई माइनस, साइन बटा कॉस, प्लस बाई माइनस, कौन जीतेगा, माइनस, ठीक है। तो इसका मतलब है टेन भी जो है वो नेगेटिव होगा, टेन नेगेटिव होगा तो कॉट भी क्या होगा, नेगेटिव होगा। सेकेंड क्वाड्रेंट में इस प्रकार से चलेगा मामला कि कॉट भी नेगेटिव, टेन भी नेगेटिव, सब नेगेटिव, साइन और कॉसेक खाली यहाँ पर पॉजिटिव होगा, ठीक है। फिर से फिर थोड़ा सा और जगह चाहिए अपने को इधर, है ना। यहाँ पर फोर्थ, थर्ड क्वाड्रेंट, अगर थर्ड क्वाड्रेंट का बात करें, चलिए थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है, फिर से कॉपी कर लेते हैं साइन कॉस टेन सबको। देखिए अब तो आप लोग खुद से ही बताने लग गए होंगे कि क्या होगा,
ठीक है, अब तो आप लोग का दिमाग खुल गया होगा कि क्या होगा, कैसे पता चलेगा। साइन कॉस पता है मतलब सब पता चल जाएगा। यहाँ पर अब देखिए साइन कॉस का क्या था, दोनों माइनस, साइन भी माइनस कॉस भी माइनस। ठीक है, साइन भी माइनस में है कॉस भी माइनस में है, थर्ड क्वाड्रेंट। अगर साइन माइनस में है तो उसका उल्टा कोसेक भी माइनस में होगा, बिल्कुल होगा कोसेक माइनस में। अगर कॉस माइनस में है तो सेक भी माइनस में होगा। ठीक है, टेन, अगर टेन का बात देख लेते हैं, साइन बाई कॉस होता है टेन, है ना। टेन थीटा का फॉर्मूला ये होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो अगर ये प्लस में है, ये भी सॉरी माइनस में है इस बार, साइन अगर माइनस में है और कॉस भी अगर माइनस में है, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, माइनस माइनस तो कट जाता है, प्लस हो जाता है। ठीक है, तो प्लस हो जाएगा, टेन जो है इस जगह पर क्या होगा, प्लस होगा, और टेन अगर प्लस है तो कॉट भी प्लस ही होगा। ठीक है, तो चलिए तीन क्वाड्रेंट के बारे में बात हो चुका है, अब चौथा क्वाड्रेंट का बात करने से अपना काम खत्म है यहाँ पर। ठीक है, ये है फोर्थ क्वाड्रेंट के बारे में। चलिए फोर्थ क्वाड्रेंट देखते हैं कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव है। साइन नेगेटिव है लेकिन कॉस पॉजिटिव है। ठीक है, साइन तो नेगेटिव है लेकिन कॉस पॉजिटिव है। कॉस अगर पॉजिटिव है तो सेक पॉजिटिव होगा, और साइन अगर नेगेटिव है तो कॉसेक भी नेगेटिव होगा। ठीक है, अब टेन का हिस्सा यहाँ से निकाल लेते हैं। चलिए टेन का तो इधर से ही पता चलेगा, साइन बाई कॉस। ठीक है, यानी कि माइनस बाई प्लस, माइनस प्लस में कौन जीत रहा है, माइनस का चिन्ह हमेशा बचता है। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस, तो टेन अगर माइनस है तो कॉट भी माइनस होगा। तो ये है क्वाड्रेंट का खेल कि किस क्वाड्रेंट में कौन प्लस में है और कौन माइनस में है। ठीक है, ये याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसी के लिए ये सारा चीज बताए हैं कि देखिए इसमें प्लस में है, इसमें ये माइनस प्लस में है, और इन दोनों का सहारे बाकी सारा चीज निकाले हैं। चलिए अब अब इसके बाद हम लोगों को एक टॉपिक, एक लॉजिक और पढ़ना होगा, तब जाके हम लोग यहाँ पर बता पाएंगे कि साइन 210 डिग्री का मान कितना होगा। फिलहाल आज हम लोग जितना भी किए हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, आज हम लोग जितना भी किए हैं बहुत इंपॉर्टेंट, इसके सहारे लेकिन हम लोग 210 डिग्री का मान नहीं बता पाएंगे। लेकिन इसके बाद वाला जो क्लास होगा उसमें जो हम लोग सीखने वाले हैं, ठीक है, अगले वीडियो में, उसमें जरूर जो चीज सीखेंगे उसके सहारे 210 डिग्री का मान बता पाएंगे। फिलहाल हम लोग ये सीख गए हैं, क्योंकि देखिए ऐसे डायरेक्टली हम लोग नहीं बता सकते हैं कि 210 डिग्री का मान क्या होगा, क्योंकि वहां पर चिन्ह का भी गड़बड़ है। कौन सा क्वाड्रेंट, देखिए 210 डिग्री, आप सोच के देखिए 210 डिग्री का कोण कौन से वाले चतुर्थांश में होगा। यहाँ पर तो 0 से 90 तक ही है, तो 210 तो यहाँ नहीं है। यहाँ पर देखेंगे 90 से लेकर 180 तक है, यहाँ पर भी 210 नहीं है। यहाँ से देखेंगे 180 से 270, आप बोलेंगे हाँ सर यहाँ पर जो है 210 डिग्री आ रहा है। ठीक है, 210 डिग्री अगर यहाँ पर आ रहा है और साइन में है, तो आपको ये आज सीख गए हैं आप कि साइन जो है इस थर्ड वाले क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन जो है वो क्या होता है, नेगेटिव होता है। इसका मतलब साइन का जो भी मान होगा, साइन 210 डिग्री का जो भी मान होगा, इतना तो फाइनल हो चुका है कि वो नेगेटिव होगा। ठीक है, वो मान माइनस में आएगा। आज हम लोग बस इतना सीखे हैं कि इसका मान माइनस में आएगा। कितना आएगा इसके लिए आपको अगला वाला वीडियो का इंतजार करना पड़ेगा। ठीक है, इतना आज आप लोग सीख गए हैं कि साइन 210 डिग्री थर्ड क्वाड्रेंट का हिस्सा है, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन का मान नेगेटिव होता है। तो यहाँ पर जो भी मान आएगा, कुछ भी मान आ जाए, है ना, लेकिन जो मान आएगा वो क्या बोलते हैं, माइनस का आएगा। इतना तो श्योर है कि माइनस का मान आएगा। ठीक है, तो आज हम लोग इतना जो रामायण किए हैं, ठीक है, इससे बस हम लोग को ये पता चलने वाला है कि कितना डिग्री में किसका मान। जैसे कल आप लोग साइन 15 डिग्री का मान निकाले थे, साइन 15 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट का था, है ना, हम लोग उसको दूसरा सूत्र से निकाले थे। साइन 15 डिग्री वो फर्स्ट क्वाड्रेंट का था, तो देखिएगा आंसर जो आया होगा ना वो प्लस का आया होगा। क्यों, क्योंकि साइन सभी लोग यहाँ पर प्लस में होते हैं। अच्छा, एक चीज और हम आप लोगों को बता देते हैं, यहाँ पर एक आपको ट्रिक भी है याद रखने का। ठीक है, जैसे इसमें साइन कॉस होता है, देखिए पॉजिटिव कौन कौन है इसमें, साइन है, सॉरी साइन और कॉस बोल दिए, साइन और कॉसेक, है ना, अपना उल्टा उल्टा वाला के साथ, साइन कॉसेक यहाँ पॉजिटिव है। अच्छा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सब पॉजिटिव है। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव है,
ये याद रखिएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव, 10 क्लास तक पढ़ेंगे सब पॉजिटिव। दूसरे वाले क्वाड्रेंट में हम कहना चाहते हैं कि दूसरे वाले में साइन और कॉसेक सिर्फ पॉजिटिव है। देखिए थर्ड वाले क्वाड्रेंट में देखिए कौन कौन है, टेन और कॉट है, अपना उल्टा उल्टा वाला के साथ है ना, टेन और टेन का उल्टा क्या, कॉट, ये पॉजिटिव है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में देखिए कौन कौन पॉजिटिव है, कॉस है, यानी कि कॉस का उल्टा सेक, ठीक है, कॉस और सेक पॉजिटिव हो गए यहाँ पर, और बाकी सब नेगेटिव है। ठीक है, तो आपको इतना सारा चीज, ये सारा चीज इतना कुछ आपको याद नहीं रखना है, आपको बस ये रखना है कि कौन सा, ये आप लॉजिक है, ठीक है, ये लॉजिक है, आपको याद रखना है कि किस क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो अगर यहाँ पर ट्रिक ये है, आप बहुत सारा ट्रिक आता है, देखिएगा, ऑल स्टूडेंट्स, ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी, इस तरीके से भी आता है। ठीक है, ऑल स्टूडेंट्स टेक कॉफी, इस तरीके से होगा, ऑल स्टूडेंट टेक्स कॉफी। ऑल मतलब ए का मतलब ऑल पॉजिटिव, एस, एस से होता है साइन, यानी कि साइन और उसका उल्टा कॉसेक पॉजिटिव, टी, टी से होता है टेन, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और उसका उल्टा कॉट पॉजिटिव, और सी से होता है कॉस, कॉस और उसका उल्टा सेक पॉजिटिव। ठीक है, इस तरीके से आप याद रख सकते हैं, या फिर आप ये भी लिख सकते हैं, है ना, ये लिख सकते हैं आप, ऑल स्कूल टू कॉलेज, ठीक है, ऑल स्कूल टू कॉलेज, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। इससे ए का मतलब ऑल, एस का मतलब साइन, टी का मतलब टेन और सी का मतलब कॉस। ठीक है, तो ये सब याद रखने का तरीका है, आप ऐसा ऐसा करके याद रख सकते हैं। बाकी अगर बिना ट्रिक का याद रहता है तो बहुत बढ़िया बात है। ठीक है, तो आज हम लोग सीख चुके हैं 200, आधा सीख चुके हैं, है ना, ऐसा नहीं कि हम लोग 210 डिग्री का मान नहीं निकाले हैं आज, आज हम लोग 210 डिग्री का मान निकाले हैं, बस इतना पता चला है कि उसका मान जो है माइनस में आया है। ठीक है, और कल पता चलेगा कि क्या आया है, माइनस में क्या आया है। ठीक है, तो अभी तक वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो के लिए लाइक का बटन तो जरूर से दबाना चाहिए आप लोगों को। ठीक है, क्योंकि देखिए कितना अच्छा कॉन्सेप्ट है, बहुत ही शानदार। ठीक है, और अभी तक अगर आप लोग देख रहे हैं तो समझ में पूरा आ गया होगा। चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब का बटन जरूर से दबा दीजिएगा। मिलते हैं आप लोगों से इसका ही सेकेंड पार्ट में, इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय जगन्नाथ।